दोस्तों आज बात करने वाले हैं बीएसएफ एचसीएम न्यू वैकेंसी के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम लड़के इसमें जो है कमेंट्स करते रहते हैं कि सर न्यू वैकेंसी बीएसएफ एचसीएम का कब तक आएगा। क्योंकि अभी जस्ट जो है 2022 वाला वैकेंसी जो था उसका सारा चीज क्लियर होके लड़के ज्वाइन कर गए, और ज्वाइन ही नहीं बल्कि लड़कों ने फर्स्ट सैलरी भी उठा लिए हैं। तो कौन कौन लड़के ने पहला सैलरी उठा लिए, यदि वैसे कोई लड़के हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और कौन कौन ऐसे लड़के हैं जो कि नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और पिछले बार या तो आप मेरिट में रह गए या तो टाइपिंग में रह गए, तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आज बात करेंगे, जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम लोग 2024-25 का जो न्यू वैकेंसी आएगा उसमें पोस्ट आपका कितना रहने वाला है। और जिनको की पता नहीं है कि इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है तो मैं बता दूं, इसमें आपको सिर्फ जो है +2 पास करना पड़ता है। +2 पास करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, इससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। आपका जो एज होता है वो 18 से 30 साल, 18 से 25 सभी के लिए है। बाद बाकी आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जिसको जो मिलता है वो मिलता है, और उस हिसाब से आपका 30 साल तक भी ये चले जाता है। ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया वैकेंसी होता है। ऑल इंडिया में कोई भी मेल या फीमेल कोई भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बात करेंगे कि इसका वैकेंसी के बारे में कि कितना रहने वाला है और क्या रहने वाला है वैकेंसी। तो इसमें जो बात करेंगे मैं बता दूं कि यहाँ पे आप सभी को बता दूं एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि बीएसएफ में जो है, बीएसएफ में हो सकता है कि नए बटालियन जो है रेज होने की बहुत ज़्यादा संभावना चल रहा है। और नया बटालियन हो सकता है कि लगभग अप्रॉक्स 20 के लगभग नया बटालियन खुले। वैसे हर जितने भी हैं सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सभी में हमेशा बटालियन कुछ ना कुछ बढ़ते रहता है। तो इसमें भी काफी दिनों से बटालियन नहीं रेज हुआ है, तो हो सकता है 20 बटालियन नेक्स्ट ईयर जो है इसका बढ़ने का चांसेस है। और यदि 20 बटालियन बढ़ता है तो मैं बता दूं कि एक बटालियन में लगभग जो है 15-16 के लगभग जो है इसका वो रहता है, वैकेंसी होता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ का। और यदि 20 बटालियन होता है यहाँ पे तो आप समझ सकते हैं कि 320 वैकेंसी तो आपका यहीं पे नया बन जाता है। उसके बाद अप्रॉक्स जो है साल में लगभग 150 जो है प्रमोट हो जाते हैं, जो नीचे से ऊपर मतलब हेड कांस्टेबल से एएसआई मिनिस्ट्री बन जाते हैं। तो वो हेड कांस्टेबल का पोस्ट फिर से जो है 150 क्रिएट हो जाता है। और इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका 470 का लगभग पोस्ट जो है आपका बन जाता है। तो यही 470 पोस्ट का हमने आपके पास में बात किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है 2024 में 24 या 24-25 में जो है इस वैकेंसी को आप लेके चल सकते हैं कि 24-25 में ये वैकेंसी आएगा। और आपका जो सीट होने वाला है वो आपका जो है अप्रॉक्स जो है 470 के लगभग रहने वाला है। तो 470 सीट काफी सीट होता है। वैसे इस बार भी 350 सीट आया था, और नेक्स्ट यदि ये सारा चीज हो गया तो 470 आएंगे। और यदि यहाँ पे कुछ कम हुआ तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम या बेस कुछ भी हो सकते हैं। तो 470 वैकेंसी आने का बहुत संभावना है यहाँ पे। तो जितने लड़के हैं अपना तैयारी करते रहें। और यदि आप देखिए इसमें एक सबसे बड़ा चीज जो है वो है आपका टाइपिंग। तो टाइपिंग पे हमेशा ध्यान रखें। टाइपिंग में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत लड़के ऐसे हैं जिनका कि एग्जाम अच्छा गया, सारा चीज ठीक ठाक रहा, लेकिन टाइपिंग सही नहीं होने के चलते जो है उनका एग्जाम टाइपिंग नहीं होने के चलते वो लास्ट में सिर्फ टाइपिंग में जाके रह गए। तो आपको हर चीज पे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसका एग्जाम भी नॉर्मल नहीं होता है। आजकल काफी जो है आपका इसमें कट ऑफ जाने लगा है। तो मैथ्स है, रीजनिंग है, और हिंदी या इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट, और आपका जीके, इन 4 पे जो है आपका पकड़ होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। तभी आप यहाँ पे अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे। आजकल ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन में एग्जाम भी जैसा मतलब जिस एजेंसी को दिया जाता है उस हिसाब से लेवल रहता है उसका। तो इस बार काफी ठीक ठाक लेवल था, जिसके चलते कि लड़के काफी स्कोरिंग नहीं कर पाए, फिर भी कट ऑफ बहुत हाई गया और 94 के लगभग कट ऑफ चला गया था। तो इन सभी चीज को देखते हुए जो है आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन है आपका जो 4 सब्जेक्ट जो मैं बोला, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी या इंग्लिश हो गया, और जीके हो गया। उसके बाद आपका टाइपिंग है। और यदि आप स्टेनो का तैयारी करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि स्टेनो तो लड़का निकाल ही नहीं पाते हैं। इस साल में जितने भी स्टेनो का पोस्ट दिया गया था टोटल का टोटल खाली रह गया, यानी एक भी लड़के स्टेनो में पास ही नहीं हुए, यानी सारे के सारे पोस्ट खाली रह गया। तो नेक्स्ट ईयर क्लियर है कि
स्टेनो का फिर से पोस्ट रहेगा और बढ़ के ही आएगा, जितना इस बार था इससे ज़्यादा स्टेनो का पोस्ट रहेगा, प्लस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री यानी HCM का भी यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है। तो HCM प्लस स्टेनो दोनों का पोस्ट रहने वाला है और दोनों मिला के अप्रॉक्स 500 के लगभग आपका पोस्ट हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।